एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल ब्लेज ऑन मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ ज्ञानवापी मस्जिद केस के बारे में। न्यूज़ में आपने बहुत सुना होगा, तो क्या कोर्ट का फैसला आया है, क्या रीसेंट डेवलपमेंट्स है, वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहें। आज के ही दिन 3 अगस्त 2023 थर्सडे के दिन इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला आया है इस ज्ञानवापी मस्जिद केस में, जहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अब अलाउ कर दिया है कि एएसआई अपने सर्वे को कंडक्ट कर सकता है। एएसआई जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, वो ये स्थापित कर पाएगा एम्पेरिकल एविडेंस से, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस को देखते हुए कि क्या ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, क्या वो पुराने समय से एक मस्जिद था या उसके नीचे कोई मंदिर है, वो भी काशी विश्वनाथ टेम्पल का पार्ट है, उसका ही एक भाग है। तो ये काफ़ी अच्छी खबर है। आप अपने स्क्रीन पर जो देख रहे हैं वो काशी विश्वनाथ टेम्पल है एक तरफ, और एक तरफ है ज्ञानवापी मस्जिद। यही वो साइट है जिसके ऊपर अभी केस चल रहा है। तो जिन लोगों को ज्ञानवापी मस्जिद के हिस्ट्री के बारे में नहीं पता है, उनके लिए ज्ञानवापी मस्जिद जो है, इसे कहा जाता है कि इसे औरंगजेब ने 1669 में एक हिंदू शिव टेम्पल को तोड़कर बनाया था, या ये कहें कि उस टेम्पल के ऊपर ही बनाया था। तो इसी बात को लेकर हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में झगड़ा चल रहा है काफ़ी समय तक। और जो अयोध्या जजमेंट हमने देखा 2019 में, जब अयोध्या केस डिसाइड हो गया, उसके बाद से इस ज्ञानवापी मस्जिद के भी केस ने तूल पकड़ा है फिर से। तो इस केस में क्या हुआ है, क्या क्या पड़ाव आए हैं, कब से ये केस शुरू हुआ है, इन सब चीज़ों को जानने के लिए एक टाइमलाइन देखते हैं इस केस का। ज्ञानवापी केस की जो बात है, तो इसका शुरुआत होता है 1991 से। 1991 में एक पिटिशनर ने केस फाइल किया था स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर के नाम से वाराणसी कोर्ट में। अब यहाँ पर पिटिशनर का ये डिमांड था कि उनको इस ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स के अंदर, चूंकि वो एक भगवान शिव का मंदिर है, विश्वेश्वर टेम्पल है, तो वहाँ पर पूजा अर्चना करने की अनुमति दी जाए। पिटिशनर के 3 डिमांड्स थे यहाँ पर। इन्होंने कहा था कि पूरे ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स को काशी विश्वनाथ टेम्पल का पार्ट माना जाए, मुस्लिम कॉम्प्लेक्स एरिया को वहाँ से हटा दिया जाए, और मॉस्क जो टेम्पल के ऊपर बनाया हुआ है उसको तोड़ दिया जाए। अब चूंकि 1991 वाले पिटिशन में जो भी डिमांड किया था पिटिशनर ने, वो सारे काफ़ी कंटेंशियस थे, तो बहुत सालों तक ये मामला शांत रहा। उसके बाद 1998 में फिर से अंजुमन इंतज़ामिया मस्जिद कमेटी ने फिर से इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक फ्रेश केस फाइल किया, और वहाँ पर उन लोगों ने कहा कि जो टेम्पल मॉस्क लैंड डिस्प्यूट जो केस है, इसको सिविल कोर्ट नहीं सुन सकता, इसलिए वहाँ पर सिविल कोर्ट के पास से इसे हटा दिया जाए। और इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हाई कोर्ट ने सिविल कोर्ट में चल रहे 1991 वाले प्रोसीडिंग को, उस पर स्टे लगा दिया 22 ईयर्स के लिए। अब यहाँ से जो मामला है वो कम्प्लीटली शांत हो जाता है। इसके बाद छुटपुट कुछ छोटे मोटे इंस्टेंसेस होते हैं, बट मेजर कोई नया टर्न नहीं लेता है ये केस। फिर अब हम आ जाते हैं प्रेजेंट टाइम में, 2019 का समय आता है। अयोध्या के इतने बड़े डिस्प्यूट को, जो इतने सालों से चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट उस पर फैसला सुनाती है। फैसला हिंदुओं के पक्ष में आता है। इसके बाद फिर से ये ज्ञानवापी मस्जिद का केस भी रिवाइव हो जाता है। लोगों के मन में फिर से जागरूकता जाग जाती है इसको भी अपना बताने की। तो यहाँ पर क्या होता है, 2019 में एक पर्सन रस्तोगी नाम से वो केस फाइल करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर इन वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। फिर से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस फाइल किया जाता है, और यहाँ पर ये जो रस्तोगी हैं वो अपने आप को भगवान ज्योतिर्लिंग विश्वेश्वर का नेक्स्ट फ्रेंड बताते हुए पिटिशन फाइल करते हैं, और उनका डिमांड होता है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे को, इस एरिया को सर्वे करने के लिए डायरेक्शन दिया जाए। पूरा जो मॉस्क है उसको सर्वे करने का परमिशन, डायरेक्शन कोर्ट जो है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे को दे, ताकि क्या सच्चाई है वो बाहर निकल कर आ सके। अब चूंकि 2019 में हिंदू पक्ष ने अपनी बात कोर्ट के सामने फिर से रखी, एक सर्वे कंडक्ट करने के लिए डिमांड की, तो मुस्लिम पक्ष को भी कुछ ना कुछ करना था। तो उन्होंने 2020 में एक फ्रेश पिटिशन फाइल किया, और उसमें कहा कि एएसआई को परमिशन नहीं दिया जाना चाहिए ये सर्वे कंडक्ट करने के लिए। और उन्होंने फिर से लोअर कोर्ट को अप्रोच किया 1991 वाले पिटिशन को फिर से शुरू करने के लिए, उसमें सुनवाई शुरू करने के लिए, क्योंकि इलाहाबाद ने 22 ईयर्स के बाद स्टे ऑर्डर का डायरेक्शन नहीं दिया था। अब फिर से मार्च 2021 में द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जो सबसे बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन है,
सारे वर्शिप प्लेसेस को लेकर जहाँ पर भी मुस्लिम आक्रमणकारियों ने हिंदू टेम्पल्स को, हिंदू मंदिरों को अपना प्लेस ऑफ वर्शिप बना लिया था, उसको लेकर। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई होती है और सेंटर से जवाब मांगा जाता है। फिर अगस्त 2021 में ये ज्ञानवापी वाला मामला फिर से तूल पकड़ता है और एक नया केस यहाँ पर फाइल किया जाता है। यहाँ पर 5 हिंदू विमेन डिवोटीज ये पिटिशन फाइल करते हैं वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ये कहते हुए, कोर्ट से ये परमिशन मांगते हुए कि उनको वहाँ पर स्थापित श्रृंगार गौरी, हनुमान जी, नंदी और बाकी जो भगवान हैं उनके पूजा करने की अनुमति दी जाए। उनका ये कहना है कि उनकी ये परंपरा है, उनका ये कस्टमरी राइट है कि वो श्रृंगार गौरी की पूजा करें। फिर सितंबर 2021 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये जजमेंट आता है कि जितने भी निचली अदालतें हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं जहाँ पर भी ज्ञानवापी से रिलेटेड मामले चल रहे हैं, उनको अभी डिसीजन नहीं देना चाहिए, उनको वेट करना चाहिए जब तक इलाहाबाद हाई कोर्ट कोई डिसीजन नहीं दे देता। अप्रैल 2022 में वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये ऑर्डर देता है कि एक एडवोकेट कमिश्नर अपॉइंट किया जाएगा और पूरे कॉम्प्लेक्स का, जो मॉस्क कॉम्प्लेक्स है, उसका वीडियोग्राफिक सर्वे किया जाएगा। अब इस डिसीजन को फिर से जो अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी है वो फिर से चैलेंज करते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और इस बार इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर को अपहेल्ड करता है, मतलब वो परमिशन देता है वीडियोग्राफी करने का। अब इसके अगेंस्ट में फिर से स्पेशल लीव पिटिशन फाइल किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में। फिर 6 मई 2022 को वीडियोग्राफिक सर्वे जो है वो शुरू हो जाता है और वहाँ पर एलेज किया जाता है कि जो अब एडवोकेट कमिश्नर अपॉइंट किए गए हैं अजय मिश्रा, वो बायस्ड हैं, वो फेयर नहीं हैं, तो उनके रिपोर्ट को नहीं माना जा सकता। कोर्ट उनके रिपोर्ट पे अपने डिसीजन को बेस नहीं कर सकती है। फिर से 12 मई को बायसनेस वाले मैटर को देखते हुए जो अजय मिश्रा थे उनको हटा दिया जाता है। एक दूसरे सीनियर एडवोकेट विशाल सिंह को अपॉइंट किया जाता है इस पूरे वीडियोग्राफिक सर्वे को सुपरवाइज करने के लिए, और ये कहा जाता है कि जो भी सर्वे में मिलता है उस रिपोर्ट को कोर्ट में फाइल किया जाए। फिर 14 से 19 मई के बीच में सर्वे जो है वो कंडक्ट किया जाता है और सर्वे में जो भी मिलता है, जो भी फाइंडिंग्स है सर्वे का, उसे कोर्ट में रिपोर्ट किया जाता है। अब इसी बीच सर्वे में मॉस्क के अंदर एक शिवलिंग होने की खबर सामने आती है, टीवी पे दिखाया जाता है, लेकिन कोई कॉन्क्लूसिव एविडेंस सामने नहीं आता कि क्या वो सही में शिवलिंग है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वो एक शिवलिंग नहीं होकर एक फाउंटेन है। अब इसी चीज़ को लेकर केस जो है वो आगे बढ़ता है। 20 मई 2022 को केस की जो प्रोसीडिंग है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर उसे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है बाय द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लोगों की ज़रूरत है और वैसे सीनियर जुडिशियल ऑफिसर्स की ज़रूरत है जिनको ऐसे मैटर हैंडल करने में एक्सपीरियंस हो, क्योंकि ये कंट्री के लिए बहुत बड़ा मैटर है और हमारे कंट्री में ऐसे भी अगर हिंदू मुस्लिम के बीच में कोई प्रॉब्लम हो तो वो बहुत बड़ा बन जाता है, बहुत बड़ा इशू बन जाता है। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो ये चल रहा था केस, ऐसे डिस्ट्रिक्ट जज को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। 26 मई 2022 को डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ हियरिंग शुरू होती है। इसके वजह से जो मुस्लिम पक्ष है, इंतज़ामिया मस्जिद कमेटी, वो अपने आर्ग्यूमेंट्स पूरी नहीं करती और आर्ग्यूमेंट्स को पूरे करने के लिए डेट को आगे बढ़ाया जाता है। 24 अगस्त को जो वाराणसी डिस्ट्रिक्ट जज हैं अजय कृष्ण विश्वेश्वर, वो अपना ऑर्डर रिजर्व करते हैं 12 सितंबर तक के लिए और दोनों पार्टीज़ को अपने आर्ग्यूमेंट्स को कंप्लीट करने का समय दिया जाता है। इसके बाद 14 अक्टूबर 2022 को लक्ष्मी देवी और अदर पिटिशनर्स, जो फीमेल्स जिन्होंने श्रृंगार गौरी की पूजा के लिए पिटिशन फाइल किया था, उन लोगों ने अब इस मैटर को वो हाई कोर्ट लेकर जाते हैं और उनका कहना है कि वाराणसी डिस्ट्रिक्ट जज ने उनका जो साइंटिफिक सर्वे करवाने का, कार्बन डेटिंग करवाने का, ये सब जो प्ली रिजेक्ट कर दिया है, उसके अगेंस्ट में वो इस जजमेंट को चैलेंज करते हैं इन द हाई कोर्ट। इसी बीच में नवंबर 2022 को ये ऑर्डर आता है सुप्रीम कोर्ट का कि अभी सब कुछ, इंटरिम डायरेक्शन आता है कि सब कुछ बंद रहेगा और जो शिवलिंग वाला एरिया है उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, वहाँ पर कोई नहीं जा सकता है। बाकी एरिया में मुस्लिम्स आर फ्री टू ऑफर नमाज, मुस्लिम अपने नमाज वहाँ पर पढ़ सकते हैं। पिछले साल के बाद इस केस में नया मोड़ आता है इस साल की जुलाई में जो वाराणसी का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो उस सिविल सूट में जहाँ पर हिंदू विमेन ने माँ गौरी, श्रृंगार गौरी के पूजा के लिए राइट्स मांगा था, उस केस में ये डिसाइड किया कि वज़ू खाने को छोड़कर, जहाँ पर
नमाज पढ़ने के पहले खुद को हाथ पैर धोया जाता है, साफ किया जाता है, उस एरिया को छोड़कर सब एरिया में, मॉस्क के बाकी एरिया में सर्वे कंडक्ट किया जा सकेगा। लेकिन फिर भी मुस्लिम जो पक्ष है वो उसके अगेंस्ट है और वो यही कहता है कि वो एरिया जो है वो शिवलिंग नहीं है, वहाँ पर एक फाउंटेन है। इसके बाद 24 जुलाई को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था एएसआई को सर्वे कंडक्ट करने के लिए, उसके बाद जो पेटिशनर साइड है, जो मुस्लिम साइड है, वो फिर से सुप्रीम कोर्ट जाता है और इस सर्वे को स्टे करवाना चाहता है, उस पर स्टे ऑर्डर चाहता है। अब सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर क्या कहती है कि इस पूरे सर्वे को 26 जुलाई तक रोक दिया जाए, और जो मुस्लिम पक्ष है उनको कहती है कि आप इस मैटर को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट जाइए। तो जो स्टे ऑर्डर है वो 26 जुलाई तक के लिए लगाया जाता है। 26 जुलाई तक सर्वे कंडक्ट नहीं होता है और मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने को कहा जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए 25 जुलाई को जो मॉस्क कमेटी है, मुस्लिम पक्ष जो है वो जाता है इलाहाबाद हाई कोर्ट और वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ने जो ऑर्डर दिया है सर्वे करने का उसको चैलेंज करता है। 27 जुलाई को हाई कोर्ट अपना ऑर्डर रिजर्व करता है और ये कहता है कि फैसला जो है वो अगस्त 3 को सुनाया जाएगा। तो अगस्त 3 को, जिसकी हम लोगों ने बात की इस वीडियो के शुरुआत में, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये परमिशन दे दिया है। ज्ञानवापी मॉस्क कमेटी के जो डिफेंडेंट्स थे, उनका जो क्लेम था कि सर्वे नहीं होना चाहिए, वहाँ पर कोई शिवलिंग नहीं है, वो एक फाउंटेन है, उसको रिजेक्ट करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दे दिया है कि उस मॉस्क कॉम्प्लेक्स के अंदर एक साइंटिफिक सर्वे, एक्सकेवेशन या इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, ताकि जो सच है वो सामने निकल कर आ सके और ये जो इतना लंबा डिस्प्यूट है हिंदू मुस्लिम्स के बीच में, उसको खत्म किया जा सके। स्क्रीन पर आप अपने 2 पिक्चर्स देख रहे हैं। एक पिक्चर है ज्ञानवापी मस्जिद का अभी का पिक्चर, करंटली वो जैसा दिखता है। जब पूरा काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉम्प्लेक्स बन गया है तो इस तरीके से इस मॉस्क को घेर दिया गया है। मॉस्क के बैक साइड में आपको टेम्पल का रूइंस दिखता है। नेट पर जाके आप किसी भी पिक्चर में इस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं। आप वहाँ जाकर देख भी सकते हैं। काशी विश्वनाथ टेम्पल अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको ये दिख भी जाएगा। और स्क्रीन के राइट साइड पर जो आपको दिख रहा है ब्लैक एंड वाइट पिक्चर, ये एक स्केच है जो कि एक ब्रिटिश ऑफिसर, ब्रिटिशर्स के मिंट ऑफिसर्स थे, वो मिंट में काम करते थे, जेम्स प्रिंसेप, उनके द्वारा बनाया गया, उनके एक बुक में ये पिक्चर मिलता है। ये पिक्चर मैंने तो विकिपीडिया से लिया है, आप भी इसके ऊपर सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा कहीं पर भी। इस टेम्पल का उन्होंने जो डिस्क्रिप्शन दिया है वो लिखा है टेम्पल ऑफ विश्वेश्वरा बनारस। ठीक है, तो ये माना जाता है कि उन्होंने भी इस चीज़ को रिकॉग्नाइज किया है क्योंकि उन्होंने पूरे बनारस का सर्वे किया था 1800s के टाइम पर, और उन्होंने अपने स्केच में ये दिखाया है कि एक टेम्पल के रूइंस के ऊपर एक मॉस्क बना हुआ है। तो ये माना जाता है कि ये ज्ञानवापी मस्जिद का ही चित्र है, उसका ही चित्रांकन है। तो अब तो सिर्फ आर्कियोलॉजिकल सर्वे के ही सर्वे से, साइंटिफिक एविडेंस से ये प्रूफ किया जा सकता है कि क्या सच में वहाँ एक टेम्पल था, क्या वहाँ एक शिवलिंग है और क्या वो एक मॉस्क है। तो और अयोध्या के जजमेंट को भी देखते हुए यही आशा है कि यहाँ पर भी जस्टिस मिलेगा। कोर्ट जो है वो दोनों पक्षों की बातों को सुनकर और साइंटिफिक एविडेंस को ही ध्यान में रखकर अयोध्या जजमेंट की तरह यहाँ पर भी जजमेंट देगी और लोगों को जस्टिस मिलेगा। मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, आपको ये समझने में मदद मिली होगी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट जो है वो किस कॉन्टेक्स्ट में आया, ये ज्ञानवापी पूरा का पूरा क्या मामला है, कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक पहुँचा है। तो इस मामले में और अधिक जानकारी के लिए और आने वाले अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।